अगर आपने पैट 2026 के लिए ओटीआर कंप्लीट कर लिया है लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि पैट की फ़ीस जमा कहाँ करनी है, पेमेंट ऑप्शन कहाँ मिलेगा और पेमेंट के बाद फॉर्म कंप्लीट कैसे होगा, तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पैट की कंप्लीट फ़ीस पेमेंट की जानकारी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पैट 2026 की रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट का ओटीआर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ओटीआर कंप्लीट करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं कि उनका पैट का एप्लीकेशन फ़ीस कहाँ से जमा होगा, पेमेंट का ऑप्शन कैसे आएगा और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद क्या करना है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसी प्रोसेस को समझाएंगे। तो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद बैक टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके का कुछ पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कहीं भी आप लोग को लॉगिन के लिए ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए हम स्क्रॉल करके ऊपर वापसी चले जाएंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और वापसी जैसे जैसे हमने किया था अप्लाई वाले पे क्लिक कर देंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो आप लोग को लॉगिन विथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल के भी लॉगिन कर सकते हो या फिर आप लोग अपने ओटीआर नंबर के साथ भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो हम लोग भी यहाँ पे ओटीआर नंबर के साथ लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे हम अपना ओटीआर नंबर डाल देंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हो हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पे हमें अपना जो ओटीपी रिसीव हुआ है वो ओटीपी यहाँ पे डालना है और उसके बाद नीचे आप लोग को कैप्चा डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देख सकते हो दोस्तों, पूरा फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है जो हमने अभी ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। तो यहाँ पे आप लोग अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लोगे, यहाँ पे आप लोग की सारी डिटेल्स हो जाएगी, फ़ोटो और सिग्नेचर आप लोग की शो हो जाएगी। इसके बाद स्क्रॉल करके आप लोग को नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा इंटरमीडिएट, हैव यू कंप्लीट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, इफ़ यस देन क्लिक ऑन चेक बॉक्स एंड बोर्ड नेम, ईयर, पासिंग, रोल नंबर। अगर आप लोगों ने अपना 12th क्लास पास कर लिया है तो आप लोग को इस बॉक्स पे क्लिक कर देना और अपने 12th क्लास की डिटेल्स कुछ फिल करनी है, जैसे कि रोल नंबर, स्कूल का नाम, कहाँ से आप लोगों ने अपने 12th क्लास पास करी है। तो इस बॉक्स पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देख सकते हो सबसे पहले पूछेगा कहाँ से आप लोगों ने अपना 12th क्लास पास किया है, तो उस स्टेट का यहाँ पे आप लोग को नाम डाल देना है, उस बोर्ड का यहाँ पे नाम डाल देना। उसके बाद किस ईयर में आप लोगों ने अपनी 12th क्लास पास करी है वो डाल देंगे। यहाँ पे आप लोग को अपना 12th क्लास का रोल नंबर डाल देना है, जो भी आप लोग के 12th क्लास का रोल नंबर हो, रोल नंबर को यहाँ पे चेक कर लेंगे। और यहाँ पे परसेंटेज का सिस्टम था या ग्रेड था, तो परसेंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे टोटल नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है कि आप लोग को 12th क्लास में कितने नंबर मिले थे और कितने मैक्सिमम मार्क्स थे आप लोग के 12th क्लास में। तो यहाँ पे हम जितने नंबर हमें मिले थे वो डाल दिए और कितने नंबर में से हमें मिले थे हमने वो भी यहाँ पे डाल दिया। परसेंटेज देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। इसके बाद ये आपसे पूछेगा मार्टियल स्टेटस, क्या आप लोग शादीशुदा हो, अगर शादीशुदा हो तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन पे नो कर देंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा और नीचे आना है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय हो तो यस, तो आप लोग को एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट एन एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देगा। इसके बाद डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डिटेल्स, अगर आप लोग फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते हो तो यस, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप लोग अगर एक्स सर्विसमैन हो तो आई एम सर्विसमैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं हो तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, आप लोग अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो यस, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग इसे इन डिटेल्स को अपने हिसाब से फिल कर सकते हो, यस करने हैं तो यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। पर्सनल डिसेबिलिटी है तो यस, अदरवाइज नो। क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप लोग को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। इसके बाद डिक्लेरेशन को आप लोग को यहाँ पे पढ़ लेना है और उसके बाद आई एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन, इसके बाद यस करके आप लोग को ये जैसे यस करोगे कैप्चा डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे कैप्चा डाल देना है आप लोग को और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर से आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाएगा प्लीज़ कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
इसके बाद देख सकते हो आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी हमें जो मिला था OTR नंबर मिला था, अब जो हमें मिला है यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमारा पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। ये हमारा पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। और इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट के लिए आगे बढ़ा दोगे पेज को। तो हमने यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, तो देख सकते हो नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये ऑप्शन मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। नोटिस वाले ऑप्शन को क्लिक करके प्रोसीड फॉर फीस डिपॉजिट, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। फिर से आप लोग को प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन आप लोग को मिल जाएंगे जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कनेक्ट, UPI, NFT, काफ़ी सारी चीज़ों से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो हम UPI से पेमेंट करेंगे तो UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और जिस भी फ़ोन पे पेटीएम से आप लोग इस पेमेंट करना चाहते हो तो उसे आप लोग ओपन कर लोगे। यहाँ पे UPI QR, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। और पे नाउ वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग के सामने QR कोड चालू हो जाएगा। तो इस QR कोड को स्कैन करके आप लोग को फीस पेमेंट कर देनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे आप लोग को वीडियो में लाइव करके दिखाया है। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी पेमेंट को जमा कर सकते हो। और अगर आप लोग को पेमेंट जमा करने में या फिर अगर आप लोग को पेमेंट जमा करने में या फिर रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम तुरंत ही आप लोग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा देगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।